वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सस्ती रोटी बेचने का हुक्म नजरअंदाज। तनूर मालिकान ने नोटिफिकेशन तनूर में झोंक दिया। शहर में डंके की चोट पर नान रोटी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। तनूर मालिकान का नए रेट पर रोटी और नान फरोख्त करने से साफ इनकार। वज़ीर आला पंजाब ने रोटी 16, नान 20 रुपये में फरोख्त करने का हुक्म दिया था। शहरियों का रोटी और नान की कीमतों पर अमल पैरा करवाने का मुतालिबा। 16 की रोटी हो गई है, 20 का नान है, फिर भी ये 30 का नान दे रहे हैं और 20 की रोटी। इस पे अमल किया जाए। रोटी 20 रुपये की मेरी वही साढ़े गरीबों वास्ते तो कुछ भी नहीं ना है। रात कोई शह नहीं हुई हैगी, साडा तो वही नुकसान है। अपनी रोटी कमा के खा नहीं सकते, मजदूरी किते लभदी नहीं हैगी। रोटी को सस्ती करन 2 रुपए की रोटी तो 20 रुपए की रोटी विकदी पई है। किन्नी कोई खुशहाली होएगी आवाम दे विच। 16 की मिलेगी ताज़ा 30 रुपए का नान लै रहे हैं, पैसे दिते 30 रुपए का 30 के नान लै रहे हैं। किहड़ी सस्ती चीज़ होगी। ये बाकायदा जो 4 रुपए की कमी है, 16 रुपए की कीमत है, ये बाकायदा कैलकुलेशन के बाद जो है वो जारी की गई है। कोई भी माफिया, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो आम आदमी की रिलीफ के राह में हायल होंगे, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो एक आम आदमी को रिलीफ, जो एक चीफ मिनिस्टर साहबा की इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बाद अगर कीमत जो है वो नीचे आ रही है, और ये भी बता दूं कि मजीद आने वाले दिनों में ये कीमत और नीचे आएगी। तनूर मालिकान सुन लें, रोटी सस्ती करना पड़ेगी। वज़ीर इत्तलाआत की नान बाइयों को इत्तला। अस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब मरीम नवाज का दौर है, उनकी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ ही मौजूद नहीं। हुकूमत सख्ती नहीं चाहती, अवाम ने रेत की राह में रुकावट डाली गई तो सख्ती से पेश आएंगे। गंदम और पेट्रोल महंगा होने का बहाना बनाकर रोटी महंगी कर सकते हैं तो आटा सस्ता होने पर सस्ती रोटी क्यों नहीं दे रहे। वो दौर गया जब कागजों में मंसूबे बनते थे। पूरे होमवर्क से रोटी की कीमत कम की गई है। सब्सिडी दो, सस्ती रोटी लो। तनूर मालिकान का हुकूमत से मुतालिबा। सदर नान बाई एसोसिएशन शफीक कुरैशी कहते हैं, इस वक्त नान की कीमत महंगी करना मजबूरी है। इस वक्त फाइन आटा मैदे की बोरी की कीमत 12,200 रुपये है। आम आटा की बोरी की कीमत 11,600 रुपये है। गैस और बिजली पर हुकूमत की कोई सब्सिडी नहीं दे रही। नान बाई LPG गैस इस्तेमाल करते हैं। इस सूरत हाल में रोटी की कीमत कम कैसे करें। रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए सर इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी। 296 तनूरों की चेकिंग, 40 को नोटिस जारी, 19 को भारी जुर्माने, 7 अफराद गिरफ्तार। DC लाहौर का कहना है कि शहर भर में नान रोटी की नई कीमतों पर इतलाक करवाया जा रहा है। बेमौसमी बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान, किसान शदीद परेशान। रवां साल फी एकड़ 4 से 5 मन गंदम के ज़ाय होने का खदशा। पंजाब में बारिशों ने कटाई की तमाम तैयारियों पर पानी फेर दिया। कई इलाकों में आंधी से गंदम की फसल जमीन बोस, जिसपे नुकसान पहुंचने के अलावा कटाई का अमल भी ताखीर का शिकार। पंजाब में गंदम खरीदारी मुहिम जारी। काश्तकारों को गंदम की कीमत के अलावा डिलीवरी चार्जेस अदा करने का फैसला। बारदाना के लिए 17 अप्रैल तक दरख्वास्तें वसूल होंगी। इस साल गंदम 3900 रुपये फी 40 किलो मुकर्रर कीमत पर खरीदी जाएगी। PITB और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तस्दीक के बाद काश्तकारों को तस्दीकी पैगाम किया जाएगा। एडजस्टमेंट के नाम पर महंगी बिजली के झटके जारी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इंदिया दे दिया। बिजली की तलब में मुसलसल कमी के बायस माही एडजस्टमेंट में मज़ीद इजाफे का खदशा। बिजली की तलब में फरवरी तक मजबूरी तौर पर 12% कमी आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 2 रुपये फी लीटर महंगा हो सकता है। 16 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत 300 रुपये के करीब पहुंचने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 100 रुपये करने पर भी गौर जारी। मार्केट में सब्जियां और फल भी महंगे दामों फरोख्त। लहसुन 750, अदरक 700, प्याज 280, टमाटर 220 रुपये फी किलो में फरोख्त, करेले 220,
शिमला मिर्च 200, मटर 140 और आलू 100 रुपये फी किलो बिकने लगे। केला दर्जे अव्वल 220, दर्जे दौम 150 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब। अनार बदाना 1100, खजूर ईरानी 550, सेब 350 और अमरूद 250 रुपये फी किलो में फरोख्त। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कासिफ फायसिसा केसेस की समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सख्त सिक्योरिटी में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे। बहावलपुर में 27 केनाल अराजी की अलॉटमेंट मनसूख करवाने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। ये मामले पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। वकील साहब, आप यहाँ तकरीर न करें, कानून की बात करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वकील को हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का शादी की उम्र 18 बरस करने के 95 बरस पुराने कानून में तरमीम का हुक्म। अदालत ने लड़की और लड़के की उम्र में फ़र्क की शिक को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के केस की समाअत। हाई कोर्ट ने समाअत बगैर कार्रवाई 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने सरकारी महकमों से अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर रखी है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। ATC में 9 मई को चुनाव गिराव के केसेस पर समाअत। फवाद चौधरी की 4 मुकदमात में 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने आयद समाअत पर पुलिस ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फवाद चौधरी अपनी अहलिया हिबा फवाद के हमरा अदालत पेश हुए। ATC अदालत के जज अरशद जावेद ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA लाहौर ऑफिस का दौरा। DG FIA साहब जहांगीर, डायरेक्टर लाहौर सरफराज बेग ने इस्तकबाल किया। FIA के नए इन्वेस्टिगेशन बॉक्स शहीद शहजाद यूनुस का इफ्तिताह कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने नए इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। स्पीकर की जानिब से इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बहुत खुशी हुई कि अपने ईद मनाई है और अब अल्हम्दुलिल्लाह वापस आके अपने मामूल के मुताबिक अपने जो है वो जॉब्स पर वापस आ गए हम। ईद बहुत अच्छी गुजरी है। अभी इंशाल्लाह ईद के बाद एक अगले नए दिन का आगाज़ कर रहे हैं। ईद की छुट्टियां खत्म, उदास शहरों के साथ परदेसियों की वापसी। शहर के लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बरकरार। परदेसी कहते हैं ईद की छुट्टियां गुजारने का पता ही नहीं चला। रोज़ी की खातिर अपने प्यारों से दूर है, लेकिन ईद पर उनके साथ खूब लुत्फ उठाया। अब काम करने का वक्त है। सरकारी स्कूल्स और डिपार्टमेंट में हासिल मामूल से कम है। हफ्ते का पहला दिन सिर्फ ईद मिलने मिलाने में ही गुजार दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी की मज़ामीन के अतबार से 2024 में शानदार कारकर्दगी। पहली मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी के 19 मज़ामीन बैनुल-अक़वामी रैंकिंग में शामिल। QS ने मज़ामीन के अतबार से आलमी यूनिवर्सिटीज़ की 2024 की फहरिस्त जारी कर दी। 10वीं जमात के अमली इम्तहानात का आगाज़ कल से होगा। फिजिक्स का अमली इम्तहान 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। 25 अप्रैल से 4 मई तक बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा। 6 से 14 मई तक केमिस्ट्री का अमली इम्तहान लिया जाएगा। लाहौर समेत दीगर शहरों में शदीद बारिश की पेशगोई। शहर में बारिश पानी के निकास के लिए मशीनरी नकाफी। वासा ने मशीनरी की कमी और खस्ता हाली से मुतालिक पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया। रावी टाउन, गंज बख्श टाउन, शालीमार टाउन में निकासियात की मशीनरी की कमी है। और
लाहौर समेत पंजाब भर में आज भी बारिशों का इम्कान। PTMA ने तूफानी बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। बलाई पंजाब के इस्लामी यानाबारी के भी इम्कानात। शहर का कम से कम टेम्परेचर 58 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।